This is the illustration. Two ships are 10 km apart on a line from south to north. The one further north is moving toward west with a speed 40 km per hour and other is moving toward north at 40 km per hour. Speeds are equal. What is the minimum separation between ship during motion? अब दोनों शिप के बीच में मिनिमम सेपरेशन क्या होगा ये हमें कैलकुलेट करना है, राइट? अब इस सिचुएशन का हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. We know both ships are initially 10 km apart on a line from south to north. ये सिचुएशन हमारे पास है. This line is from south to north. And in second line it is given the one further north is moving toward west. तो ये further north का ship हो गया A और it is moving with a speed 40 km per hour toward west and this ship is moving toward north with a 40 km per hour. This is the situation at t equal to 0 where separation between both ships are 10 km. Okay? अब यहां पे दोनों चलना शुरू करेंगे along this east-west line and this along south-north line. You know, separation between ships will keep on changing. लगातार चेंज होता जाएगा और किसी इंस्टेंट में सेपरेशन बिटवीन द शिप्स विल बी मिनिमम. कोई ना कोई ऐसा टाइम आएगा जब दोनों के बीच का सेपरेशन मिनिमम होगा और उस मिनिमम सेपरेशन कैलकुलेट करने के लिए जैसा अभी हम लोगों ने लर्न किया था, वी यूज द रिलेटिव वेलोसिटी मेथड. तो रिलेटिव वेलोसिटी में हम लोग क्या करेंगे, किसी एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व करेंगे. तो यहां पे भी डिसाइड करते हैं, लेट अस ऑब्जर्व द वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन फ्रॉम बी. ए हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट. बी क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर अपने आप को रेस्ट में एज्यूम करके किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व करता है. तो यहां पे ऑब्जर्वर बी अपने आप को रेस्ट में एज्यूम करेगा और ए के मोशन को देखेगा. दैट इज द वी ए बी वैक्टर को वो ऑब्जर्व करेगा. दैट इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी एंड दिस फर्दर कैन बी रिटन एज वी ए प्लस माइनस वी बी. Right? That means we need to add these two vector, that is VA plus minus VB vector. अब इन दोनों वेक्टर का हम लोग सम कर देते हैं, राइट? यहाँ पे B की पोजीशन रेस्ट में और यहाँ पे A की पोजीशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे B के रिस्पेक्ट में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ड्रॉ वेलोसिटी वेक्टर्स VA एंड VB. दिस इज VA एंड VB. अब मुझे यहां पे इसको रेस्ट में रखना है और इसके रिलेटिव वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है. तो VA एज इट इज बना रहेगा. नाउ VB विल बी द नेगेटिव साइन. विद नेगेटिव साइन दैट मींस VB डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, डाउनवर्ड, राइट? नाउ वी कैन यूज पैरेललोग्राम मेथड टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दिस VA एंड माइनस VB. ये रिजल्टेंट जो होगा दैट इज द एरो रिप्रेजेंटिंग द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन फ्रॉम बी, राइट? अब ये डायरेक्शन हमारे पास आ जाएगी. मतलब बी अपने आप को रेस्ट में एज्यूम करके ए के मोशन को इस डायरेक्शन में जाते हुए देखेगा. अब वो ए के मोशन को इस डायरेक्शन में नहीं देखेगा. ग्राउंड का ऑब्जर्वर ए के मोशन को सर्टेनली ये इस डायरेक्शन में जाते हुए देखेगा, लेकिन बी ए के मोशन को इस डायरेक्शन में जाते हुए देखेगा, राइट? एंड वी नो मिनिमम सेपरेशन. मिनिमम सेपरेशन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जर्वर पोजीशन टू लाइन ऑफ मोशन ऑफ अदर पार्टिकल. दैट इज द अलोंग द रिलेटिव वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो अगर हम लोग यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो इस लेंथ को हम लोग कह सकते हैं दैट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स ड्यूरिंग मोशन, राइट? Now we can observe this ABC is a right angle triangle. अगर हमें यहाँ पे AB मालूम है, हमें BC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. अगर मुझे ये एंगल मालूम पड़ जाए जो कैलकुलेट करना आसान है, तो हम लोग यहाँ पे BC की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. Let us take this angle as theta, right? Now we can observe this is a right angle triangle. ये जहाँ पे मैं अपना पेन मूव करा रहा हूँ, that is a right angle triangle, and in this right angle triangle we know this black color arrow is the length of VB vector and this dotted line is equal to the length of VA vector, that is the magnitude of VA vector.
दैट मीन्स हमें ये लाइन और इस लाइन की लेंथ मालूम है. दैट मीन्स tan theta can be written as VA divided by VB. That is the magnitude of A divided by magnitude of V. Right? And we know both magnitudes are equal. That is 40 km per hour and 40 km per hour. That means this tan theta equal to 1. That means theta equal to 45 degree. अब ये एंगल मुझे 45 डिग्री मालूम हो गया. अगर 45 डिग्री मालूम हो गया तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस हमें मालूम है. हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर मालूम करना है. वी कैन यूज द साइन फॉर्मूला, दैट इज BC इक्वल टू AB sin 45, राइट, एंड AB that is 10 sin 45 1 by root 2, that means that is 5 root 2 kilometer. This is the minimum separation during motion. अब मिनिमम सेपरेशन तो हमें मालूम हो गया. सपोज इस क्वेश्चन में जो पूछा नहीं हुआ है, सपोज पूछा जाता है कि व्हेन मिनिमम सेपरेशन विल अकर. t इक्वल टू 0 की इनिशियल कंडीशन तो मालूम थी, और अगर हमें मालूम करना होता कि किस टाइम में मिनिमम सेपरेशन होगा, तो हम लोग क्या देखते हैं. वी कैन ऑब्जर्व हियर दिस AC इज द रिलेटिव डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल A विद रिस्पेक्ट टू B. अगर हमें AC की लेंथ मालूम हो जाएगी, दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय A विद रिस्पेक्ट टू B, और ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज वी नो दिस लेंथ थीटा 45, तो कॉस फॉर्मूले से हमारे पास AC मालूम हो जाएगा. और अब AC की डायरेक्शन की अगर वेलोसिटी मालूम हो जाए, तो फिर हम लोग टाइम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे. AC डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी. और रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करना आसान है, बिकॉज वी कैन ऑब्जर्व हियर दिस VA एंड VB माइनस VB वेक्टर बोथ आर परपेंडिकुलर एंड इक्वल. तो ये जो वेक्टर है VAB, इसकी वैल्यू हो जाएगी 40 रूट 2, और ये डिस्टेंस हमें आसानी से जैसा डिस्कस किया कैलकुलेट हो जाएगी. दैट मीन्स वी कैन फाइंड द टाइम कोरस्पॉन्डिंग टू द मिनिमम सेपरेशन, राइट. तो अब हम लोग यहाँ पे एक और इलस्ट्रेशन लेने जा रहे हैं. जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये इलस्ट्रेशन था व्हेन पार्टिकल्स आर मूविंग इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन. एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी नहीं लग रहा था. हम अगर थ्रो करते हैं पार्टिकल को, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी पिक्चर में आता है. तो सपोज दोनों पार्टिकल अगर वर्टिकल प्लेन में मूव कर रहे हैं, फ्री फॉल कर रहे हो, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं. ऐसा हम लोग यहाँ पे एक नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के थ्रू लर्न करने जा रहे हैं. सो लेट अस टेक नेक्स्ट इलस्ट्रेशन. वी कैन ऑब्जर्व हियर A and B both particles are initially separated at a distance 60 मीटर. अब यहाँ पे देखते हैं इलस्ट्रेशन में क्या है. टू पार्टिकल्स आर लोकेटेड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, सपोज ग्राउंड में रखे हुए 60 मीटर डिस्टेंस पे, राइट. अब हमने पार्टिकल्स को थ्रो किया. t equal to 0, both particles simultaneously projected at angle 45 degree with the velocity 2 meter per second and 14 meter per second respectively. प्रोजेक्टाइल का केस, बोथ प्रोजेक्टाइल, राइट. अब क्वेश्चन में क्या है, फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन देम ड्यूरिंग मोशन. दोनों पार्टिकल के बीच का मिनिमम सेपरेशन कैलकुलेट करना है. दूसरा है एट व्हाट टाइम द सेपरेशन बिटवीन देम विल बी मिनिमम. अब पिछले इलस्ट्रेशन और इस इलस्ट्रेशन में डिफरेंस क्या है. लास्ट इलस्ट्रेशन में बोथ पार्टिकल्स जो मूव कर रहे थे वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहे थे, उनमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं था, उनकी लाइन ऑफ मोशन जो थी स्ट्रेट थी. लेकिन इस केस में हमारे पास लाइन ऑफ मोशन स्ट्रेट नहीं होगी, बिकॉज बोथ आर द पार्टिकल मूविंग अंडर ग्रेविटी इन प्रोजेक्टाइल मोशन. तो इनकी जो पाथ होगा दैट विल बी पैराबोला. अब इस सिचुएशन में अगर हम लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं इस रूल को, हम लोग थोड़ा सा सोचते हैं कि कैसे इसको प्रोसीड करें. सपोज हम लोग इन दोनों पार्टिकल की इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी निकालें, जो कैलकुलेट की जा सकती है. रिलेटिव एक्सेलरेशन ड्यूरिंग मोशन विल बी कांस्टेंट. किसी भी टाइम में रिलेटिव एक्सेलरेशन पार्टिकल्स के बीच का कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज बोथ पार्टिकल विल एक्सपीरियंस एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी व्हिच इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो दोनों के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम है. दैट मींस रिलेटिव एक्सेलरेशन विल बी 0. और अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, दैट मींस द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन बोथ पार्टिकल विल बी कांस्टेंट, एंड दैट इज इक्वल टू द इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी. दैट मींस एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरा पार्टिकल हमेशा कैसा मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन में. कर्व मोशन की यहां पे कोई बात नहीं होगी. दैट मींस रिलेटिव एक्सेलरेशन यहां पे 0 हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है, दैट इज
relative velocity equal to initial relative velocity, that means this concept is applicable. जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट था, दैट इज एप्लीकेबल फॉर द वर्टिकल प्लेन आल्सो. तो अब हम लोग यहाँ पे एक पार्टिकल को ऑब्जेक्ट और दूसरे को ऑब्जर्वर की तरह से ट्रीट करते हैं. तो यहाँ पे लेट अस ऑब्जर्व द मोशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी. क्यू को ऑब्जेक्ट और पी को ऑब्जर्वर हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं. सपोज हमारे पास वी क्यू पी लिखना है, तो वी क्यू पी विल बी इक्वल टू वी क्यू माइनस वी पी. और ये हम लोग, जैसा हम लोग पिछले बार भी डिस्कस करते आए हैं, इस रिलेशन को एडिशन के फॉर्म में लिखना बेहतर होगा. नाउ लेट अस ड्रॉ द वेक्टर. वी क्यू को हमें यहां पे एज इट इज रखना होगा और माइनस वीपी हमें यहां पे ऐड करना है. और पी क्योंकि ऑब्जर्वर है तो पी की पोजीशन यहां पे फिक्स हो जाएगी, रेस्ट में हो जाएगी, राइट. तो हम लोग यहां पे एक काम करते हैं, लेट अस ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ वीपी वेक्टर, राइट. वीपी वेक्टर की डायरेक्शन है इस तरफ, दिस साइड. तो माइनस वीपी हो जाएगा इस डायरेक्शन में, दिस इज माइनस वीपी. नाउ फॉर गेटिंग द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर, नाउ वी नीड टू यूज द पैरेललोग्राम मेथड. तो पैरेललोग्राम हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लें और वी कैन ऑब्जर्व हियर दिस लाइन एंड दिस डॉटेड लाइन इज पैरेलल टू ईच अदर और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, दिस इज 45, तो ये भी एंगल 45 होगा, राइट. नाउ लेट अस कंप्लीट द पैरेललोग्राम and diagonal of this parallelogram starting from here and up to this point will be the VQP. अगर मैं इस लाइन को प्रोलॉन्ग कर दूं, आगे बढ़ा दूं, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ Q as seen from P, राइट. ये डायरेक्शन द मोशन हो जाएगी. अब अगर मिनिमम सेपरेशन मालूम करना है, Q को हमने यहां पे मोशन में रखा हुआ है P के रिस्पेक्ट में, और P अपने आप को रेस्ट में देख के Q को इस डायरेक्शन में जाते हुए देखेगा, इस तरफ. तो फॉर गेटिंग द मिनिमम सेपरेशन वी नीड टू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम पोजीशन ऑफ P टू द लाइन ऑफ मोशन ऑफ Q. मतलब इस डॉटेड लाइन में हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा. दिस विल गिव द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल. PM लाइन जो है वो मिनिमम सेपरेशन दोनों पार्टिकल के बीच का देगा ड्यूरिंग मोशन, राइट. अब हम लोग यहां पे एक चीज ऑब्जर्व करें कि PMQ इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें मुझे PQ की वैल्यू मालूम है, दैट इज द इनिशियल सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स. तो अगर मुझे यहां पे ये एंगल मालूम हो जाता है थीटा, तो हम लोग यहां पे PM की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट. वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ PM. सो हियर वी कैन डू वन थिंग, we can write this PM equal to PQ sin theta. This is the minimum separation. Let us do one thing. Let us find this resultant velocity VQP. Resultant velocity होगी इस blue color arrow की length. You can observe the angle between these two vectors. ये VQ और माइनस VP वेक्टर के बीच में एंगल है 90 डिग्री. तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, स्क्वायर एड एंड अंडर रूट. सो हियर वी कैन राइट मॉड ऑफ VQP इक्वल टू अंडर रूट 14 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, बिकॉज दिस इज 14 एंड दिस इज 2, राइट. एंड दिस इज इक्वल टू रूट 200, दैट इज 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड. दैट इज द relative velocity of Q as seen from P, right. We got the VQP vector, that is the magnitude of VQP vector, right. अब अगर हमें थीटा कैलकुलेट करना है तो let us do one thing, let us make the component of VQP in the y direction. तो y डायरेक्शन में इस VQP वेक्टर का कंपोनेंट होगा, बिकॉज दिस एंगल इज थीटा, हॉरिजॉन्टल से x एक्सिस से थीटा है, तो y डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हो जाएगा VQP sin थीटा, राइट. और VQ वेक्टर का y डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, VQ sin 45, और VP माइनस का जो कंपोनेंट होगा y डायरेक्शन में, दैट इज VP sin 45. तो इन रेड कलर वेक्टर का रिजल्टेंट
y डायरेक्शन में हो जाएगा vq sin 45 minus vp sin 45 and that should be equal to vqp sin theta. So let us write this relation, that is vqp sin theta, that is the component of this in the y direction, that is equal to resultant of this vector, red color vector and red color vector of vp along the y direction, right? Now we know this value, that is 10 root 2. We know this value, that is 14. This is 1 by root 2 and this is again 1 by root 2. So let us substitute this value, and here we can observe this theta is only unknown. Let us solve this equation, right? Now this sin theta equal to 3 by 5, और अगर sin theta की वैल्यू 3 by 5 है, that means theta equal to 37 degree. That means अब हमें theta 37 आ गया. अब हमें यहाँ पे मिनिमम सेपरेशन कैलकुलेट करना था, और मिनिमम सेपरेशन वी कैन ऑब्जर्व हियर, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल और PQ की डिस्टेंस हमें मालूम है, PQ इक्वल टू 60 मीटर. तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दिस एंगल इज 37. सो मिनिमम सेपरेशन हियर इक्वल टू PQ sin थीटा, दैट इज sin 37. तो 60 मल्टीप्लाइड बाई sin 37 यू कैन राइट, एंड दिस इज इक्वल टू 36 मीटर. That is minimum separation between the particles during motion will be 36 meter, right? Now let us find the time corresponding to the minimum separation. अगर हमें टाइम कैलकुलेट करना है तो हम लोग देखते हैं कि क्या प्रोसेस करनी होगी. We need to find the distance traveled by Q with respect to P, that is nothing but QM length. Q से M तक की डिस्टेंस, that will represent the displacement of Q with respect to P. क्यों? क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पाथ ऑफ वन पार्टिकल सीन बाय अदर पार्टिकल इज अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 था. तो अब इस लेंथ को हम लोग बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, QM लेंथ को, दैट इज PQ cos 37. दिस इज PQ एंड दिस इज 37. तो हमें QM लेंथ मालूम है. सो लेट अस राइट दिस रिलेशन, that is QM divided by VQP, right? So QM की वैल्यू लिख लेते हैं. PQ हमें मालूम है 10 कितना था, PQ की वैल्यू 60 मीटर थी. तो 60 मल्टीप्लाइड बाई cos 37, that is 60 multiplied by 4 by 5, that is equal to 12 multiplied by 4, that is 48 meter. That is the 48 meter is the distance traveled by Q as seen from P when separation will be minimum. तो अब हम लोग यहाँ पे 48 मीटर और ये हमारे पास है 10 रूट 2 वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास करस्पॉन्डिंग टाइम आ जाएगा. फर्दर सॉल्व कर सकते हैं 2 से, अगर हम लोग यहाँ पे करें तो कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 12 रूट 2 डिवाइडेड बाई 5 सेकेंड. दैट इज इतने टाइम के बाद 12 रूट 2 डिवाइडेड बाई 5 सेकेंड के बाद सेपरेशन बिटवीन पार्टिकल विल बी मिनिमम, राइट? अब हम लोग यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन और डिस्कस करने जा रहे हैं. हम लोगों ने थ्योरी के पार्ट में डिस्कस किया था व्हेन टू पार्टिकल कोलाइड द सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल ड्यूरिंग मोशन विल बी 0. जिस समय कोलाइड करेंगे उस समय पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन 0 होता है. और अभी हम लोगों ने लर्न कर लिया कि चाहे वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मोशन हो या फिर वर्टिकल प्लेन में मोशन ड्यू टू द ग्रेविटी भी अगर हो, तो भी हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं. तो हम लोग यहाँ पे इन दोनों कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके एक क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें कोलिजन की कंडीशन और मिनिमम सेपरेशन, इस कॉन्सेप्ट को दोनों का यूज होगा, राइट? सो लेट अस टेक वन मोर इलस्ट्रेशन. टू टॉवर्स AB, दिस इज AB टॉवर एंड दिस इज CD टॉवर, सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस D अपार्ट. इन दोनों के बीच की डिस्टेंस D है. AB is 20 meter high and CD is 30 meter high. An object is thrown from top of AB horizontally. हमने AB टॉवर के टॉप से एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल थ्रो किया 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से टुवर्ड द टॉवर C. We know path of this particle thrown from AB, top of AB will not be straight because of gravity. Path will be parabola. अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में simultaneously उसी टाइम में another object is thrown from the top of CD at angle 60 degree
टू द हॉरिजॉन्टल, लेकिन नीचे की तरफ, राइट, 10 मीटर पर सेकेंड से ही हमने थ्रो किया है नीचे की तरफ। क्वेश्चन में है टू ऑब्जेक्ट मूव विद द सेम वर्टिकल प्लेन, सेम वर्टिकल प्लेन में मूव करते हैं, अगर सेम वर्टिकल प्लेन नहीं होता तो कोलाइड नहीं करते। अब ये कोलाइड करते हैं तो हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस d बिटवीन द टावर्स, टावर्स के बीच की डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है, राइट। एज वी डिस्कस द रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी 0, दोनों पार्टिकल का रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होगा, क्यों, g डाउनवर्ड दोनों में लग रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में बोथ पार्टिकल्स आर अंडर प्रोजेक्टाइल मोशन, तो अब रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है तो पाथ ऑफ वन प्रोजेक्टाइल एज सीन फ्रॉम अदर प्रोजेक्टाइल विल बी स्ट्रेट लाइन। तो अब हम लोग यहाँ पे c का मोशन a के रिस्पेक्ट में या a का मोशन c के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो लेट अस टेक वन ऑब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट एंड अदर ऑब्जेक्ट एज ऑब्जर्वर, किसी एक पार्टिकल को हम लोग ऑब्जेक्ट और दूसरे को ऑब्जर्वर की तरह से ट्रीट करें। तो लेट अस कंसीडर मोशन ऑफ c एज सीन फ्रॉम a, दैट इज VCA कैलकुलेट कर लेते हैं। VCA इक्वल टू VC माइनस VA, दैट इज VC प्लस माइनस VA। अब हमें यहां पे VC वेक्टर में माइनस VA वेक्टर को ऐड करना है। हम लोग यहाँ पे C का मोशन A के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज A इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट है तो इसको हम लोग यहाँ पे रेस्ट में रख देंगे और यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए VC वेक्टर हम लोग एज इट इज रखेंगे, राइट। अब इसमें हम लोग VA वेक्टर ऐड कर देते हैं माइनस साइन के साथ, तो VA वेक्टर की डायरेक्शन है राइट वर्ड, तो लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में हमने माइनस VA वेक्टर ऐड कर दिया। दोनों वेक्टर की लेंथ इक्वल है। हम पैरेललोग्राम मेथड यूज कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग द रिजल्टेंट वेलोसिटी। और क्वेश्चन में गिवन है बोथ पार्टिकल्स कोलाइड मिड एयर, दोनों पार्टिकल कोलाइड करते हैं, दैट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स ड्यूरिंग मोशन इज 0। तो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो होगा वो ए की पोजीशन से क्रॉस करेगा, राइट। तो यहां पे हम लोग इनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करें, इस लाइन को अगर प्रोलॉन्ग कर दें तो ये लाइन सर्टेनली यहां से पास होगी, राइट। नाउ बिकॉज यहां पे दोनों के एंगल्स के बारे में बात करें, ये 60 डिग्री एंगल है और ये ब्लैक कलर का एरो जो माइनस VA को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये ब्लैक कलर का एरो भी वेक्टर VC की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों की वैल्यू इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, दैट मींस द रिजल्टेंट विल बी इक्वली इंक्लाइंड विद द बोथ वेक्टर। तो ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट का जो एंगल होगा किसी भी वेक्टर से इक्वली इंक्लाइंड होगा तो 30 डिग्री एंगल होगा, राइट। तो ये हमारे पास जो वेक्टर आया है दैट विल रिप्रेजेंट VCA। अब इसको आगे बढ़ा देंगे तो यहां से क्रॉस होगा, दैट्स द मिनिमम सेपरेशन 0। अब दोनों बिल्डिंग के बीच का सेपरेशन हमें कैलकुलेट करना है और इसकी हाइट है 20 और ये है 30, दैट मींस ये लेंथ हमें मालूम है, राइट, बिकॉज दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल और हमारे पास ये एंगल अगर वी कैन ऑब्जर्व दिस एंगल इज 60, दिस एंगल इज 30, राइट। और यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, बिकॉज दिस इज 30, दिस विल आल्सो बी 30। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन इसको कट कर रही है, तो इफ दिस एंगल इज 30 दैट मींस दिस एंगल शुड आल्सो बी 30, ओके। और ये साइड हमें कैलकुलेट करनी है और इसकी लेंथ है 10 मीटर। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में अब हमारे पास कई चीजें क्लियर हैं, एंगल मालूम है, ये साइड मालूम है और d कैलकुलेट करना है। नाउ वी कैन यूज 1030 इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई d, राइट। 1030 हमारे पास मालूम है वैल्यू, 1030 इक्वल टू 1/√3, so we can find the value of d is equal to 10 multiplied by √3 meter. This is the separation between both towers. ये हमारे पास separation आ गया, okay? Dear aspirants, Sangaze India has launched the new edition of our JEE Advanced Physics books. Please visit www.sangaze.co.in to buy a copy. You can also buy the books from Amazon or Flipkart.